सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। लखीमपुर खीरी में 5 से 6 किसान मर चुके हैं, मगर जी न्यूज ने बेहूदगी की तमाम हदों को पार कर दिया है। जी न्यूज का कवरेज देखिए दोस्तों। किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगाई। किसानों ने 2 गाड़ियों में क्यों आग लगाई, ये तो बताओ। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जी न्यूज की शर्मनाक कवरेज लगातार जारी है। किसानों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 2 गाड़ी फूकी। ये तो बताओ कि हुआ क्या। दोस्तों, अजय मिश्रा का, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा मोनू मिश्रा, वो किसान जो अपना आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक तरीके से, उनके ऊपर वो गाड़ियां उसने चला दी। उनकी पीठ के ऊपर से उसने गाड़ियां चला दी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस कदर नफरत है हमारे किसानों को लेकर? और इस तरह से ये जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे किसानों को टारगेट करेंगे? क्या हमारे जो तमाम न्यूज चैनल्स हमें बताने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, केंद्र का एक मंत्री अजय मिश्रा खुलेआम धमका रहा था हमारे किसान भाइयों को। खुलेआम कह रहा था कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरे फसाद की जड़ क्या है। किसान का कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ केंद्र के मंत्री अजय मिश्रा का है, जिन्होंने इस तरह से किसानों को धमकी दी थी। सुनिए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। दोस्तों, आज जिस तरह से 6 किसानों की मौत हुई है, 5 किसानों की मौत हुई थी, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, और मेरे पास हिम्मत नहीं है वो तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। मगर हां, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिन गाड़ियों के जरिए हमारे किसान भाई बंधुओं को कुचला गया था। किसान तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन पर गोलियां चलाई गई, हथगोले फेंके गए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करेगी कि दरअसल यह हुआ क्यों इस तरह से किसान यह आरोप लगा रहे हैं। मगर यह बात स्पष्ट कर रहा है कि अगर आज लखीमपुर खीरी में हिंसा हो रही है प्रतिक्रिया स्वरूप, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का एक मंत्री अजय मिश्र है, जिसने धमकाया था किसानों को, और उसी के विरोध में यह किसान प्रदर्शन कर रहे थे। और यह मत सोचिए दोस्तों, यह मत सोचिए कि यह बस इक्का दुक्का मंत्री हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, जिन्होंने सरकार समर्थक किसानों को धमकाया था कि तुम जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करो। सुनिए क्या कहा था मनोहर लाल खट्टर ने। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह सठे साठम समाचरे। क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? तो अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं।
ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावन के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। अब भी आप कहेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हो रही है उसके लिए मेरा किसान जिम्मेदार है। मैंने आपको एक नहीं 2-2 मिसालें दे दी। मैंने आपको जड़ बता दी उस हिंसा की कि लखीमपुर खीरी में वो किसान क्यों समर्थन कर रहा था। और अब 5 से 6 किसानों की मौत हो गई है और हमारे तमाम न्यूज चैनल्स अब भी किसान पर दोष मढ़ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। न्यूज चैनल्स में इस वक्त हिम्मत नहीं है दोस्तों इस खबर को कवर करने की। इनको फरमान आ गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कि इस खबर को छूना नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। क्या कहा किसान राकेश टिकैत ने, आइए सुनते हैं। किसान थे, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यही नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वो जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। और यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डेप्यूटी सीएम हैं, क्योंकि एक बवाल यह भी हुआ था कि लखीमपुर खीरी में उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, किसानों ने उस रनवे पर कब्जा कर लिया था और ये किसान उसका भी प्रदर्शन कर रहे थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किस तरह से हमला बोल रहे हैं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा पर, आइए सुनते हैं। ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी, तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहां पे थे जिन्होंने वहां पे गाड़ियां चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियां चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। बहुत से नेता भी वहां पे, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वो भी पहुंच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूँ, अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ, सुबह तक जो है वो मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा। और एक मेरी बेनती वहां के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहां पे फ्रिज मंगा लें, फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें, तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है, तो भाई वहां संस्कार ना करें। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो पूरे देश को हम तब तक जो है वो आंदोलन करेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। दोस्तों, सबसे शर्म की बात है हमारा मीडिया। इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती कि 6 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा शुमार है। आपके सामने दोस्तों देखिए, देश का सबसे बड़ा ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल आज तक क्या कह रहा था। क्रूज ड्रग्स केस में 3 धाराओं के तहत हुई आर्यन खान की गिरफ्तारी। जैसा कि आप जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स मामले में। देखिए इंडिया टुडे क्या कह रहा है, आर्यन खान एंड 2 others टू बी प्रोड्यूस इन कोर्ट एट 7 PM। सबका जो ध्यान है वो आर्यन खान की तरफ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, टाइम्स नाउ, बाउंसिंग बैक ऑफ कांग्रेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। यहां पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से कांग्रेस पंजाब के अंदर मुश्किल में है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस में जो द्वंद्व चल रहा है वो ज्यादा जरूरी है या फिर मेरे 6 किसान जिनको मौत के घाट उतार दिया वो खबर ज्यादा जरूरी है? आगे देखिए, यहां पर तस्लीम रहमानी ने किसे मुस्लिम काल कहा, किसे जिस पर अमीश देवगन ने पूछा किसे कह रहे हो मुस्लिम काल। यह पत्रकार जो है वो तस्लीम रहमानी मुस्लिम काल मुगल उस पर डिबेट कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पत्रकार किसी भी तरीके से देश के काम आ सकता है, समाज के काम आ सकता है? आगे देखिए, जी न्यूज, निर्जन स्थान पर बने ढांचे को तोड़ने वाले की मानसिकता कितनी क्रूर हो सकती है। यहां पर भी जो है बात किस पर हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर, क्योंकि वो जानते हैं मुद्दों पर जैसे ही चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हो जाने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत, यहां देखें रेव पार्टी का काला सच, जाने क्या होता है इन पार्टियों में।
रिपब्लिक भारत, मुंबई ड्रग्स मामले में कार्डेला क्रूज के सीईओ से एनसीबी ने की पूछताछ। जी न्यूज, मुंबई रेव पार्टी मामले में बड़ी खबर हर तरफ। आज तक मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरोपियों को जेल या बेल। आप देख सकते हैं दोस्तों, सब जगह निशाने पर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि ड्रग्स के मामले पर कवरेज होनी चाहिए, बड़ी खबर है, करना चाहिए। मगर इस मुद्दे को लेकर आप सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती वाला इतिहास न दोहराएं। पहले तथ्यों को जान लें, उसके बाद आप किसी को टारगेट करें। मगर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा वो ये है कि किसानों को किस तरह से टारगेट पे लिया गया है, किसानों पर किस तरह से निशाना साधा गया है। यह मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो गया है। क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, आपके सामने। कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे, ना उतर पाएंगे। आगे अखिलेश यादव और क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी में भाजपाइयों द्वारा गाड़ी से रौंदे जाने की घटना में गंभीर रूप से घायल किसान नेता श्री तेजिंदर सिंह विर्क से अभी थोड़ी देर पहले बात हो पाई। उनकी अति गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार तुरंत उन्हें सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराए। बस एक मांग, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना जो है तेवर कड़े कर लिए हैं। वो सीधे तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रतिक्रिया पूरे देश से आ रही है। क्या कह रही है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है। उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका। यह किसानों का देश है। भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। आइए सुनते हैं। सत्ता के नशे में नेताओं को तो चूर होते देखा था, लेकिन जिस निरंकुश शासन की हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, आज एक और उदाहरण लखीमपुर से सामने आया है। अजय कुमार मिश्रा और टेनी जी जो मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में, उनके सुपुत्र ने प्रोटेस्टिंग किसान, जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको गाड़ी से रौंद दिया और 3 किसानों की घटना स्थल पर ही हत्या कर दी गई। ये किस तरह का राज है, ये किस तरह का शासन। और ये वही लखीमपुर है जहां पर चुनी हुई महिला, चुनी हुई प्रत्याशी जो अगर आगे का चुनाव लड़ना चाहती थी, उसका चीरहरण हो रहा था। और इन मंत्री महोदय के पास एक वक्त नहीं था, 1 मिनट नहीं था जाकर उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने का। दिक्कत की बात यह है कि योगी जी की जो ठोको नीति है, उसको शायद बड़ा सीरियसली सिर्फ मंत्री महोदय ने नहीं, उनके बच्चों तक ने ले लिया है। ये किस तरह की निरंकुशता है, ये किस तरह के पाप का घड़ा योगी सरकार भरे जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस मामले में गहन कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन किसानों को उचित मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपके सामने भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भयावह खबर आ रही है। किसानों की आवाज कुचलने की नाकाम कोशिशों के बाद अब किसानों को कार से कुचल दिया गया है। अब तक कुछ किसानों की मृत्यु एवं कई किसानों के घायल होने की खबर है। सत्ता के मधांध किसानों की आवाज नहीं दबा पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलना हिंसक और अन्यायपूर्ण है। कई किसान भाइयों के मारे जाने की खबर मिल रही है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में किसान भाइयों के साथ हूं। ऐसा घोर अपराध करने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको 2 लोगों की बात सुनाई थी। मैंने आपको बताया कि किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। किसान आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर को उतरने के खिलाफ थे। क्योंकि अजय मिश्रा, केंद्र सरकार में मंत्री अजय मिश्रा, उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहा था। मैंने आपको यह भी बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो सरकार समर्थक किसानों को भड़का रहे थे, प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में एक सोच बन गई है किसानों के खिलाफ इस तरह की हिंसक बातें करने की। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक
किसी भी किसान नेता ने भड़काऊ बयान नहीं दिया है दोस्तों। और यह किसान आंदोलन की बहुत खूबसूरत बात रही है कि उन्होंने कभी भी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। लाल किले के अंदर भी दीप संधू नाम का एक शख्स किसानों की अगुवाई करके पहुंच जाता है और वहां पर हिंसा होती है। दिल्ली पुलिस के हमारे जवानों पर किसानों का वो जत्था अटैक करता है। मगर ये दीप संधू कौन था दोस्तों? ये वो दीप संधू था जिसको कहा था किसानों ने कि वहां नहीं जाना, फिर भी वो वहां गया। ये वो दीप संधू था जो भाजपा सांसद सनी देओल के साथ दिखाई देता है। ये वो दीप संधू था जो अमित शाह के साथ दिखाई देता है। ये वो दीप संधू था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देता है। किसान बहुत जिम्मेदारी से इस आंदोलन को अंजाम दे रहा है दोस्तों, मगर बार बार उस किसान को भड़काया जा रहा है, बार बार उसके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे में दोष इस किसान का कैसे हो सकता है? आज इस कार्यक्रम में मैंने आपको प्रमाणित कर दिया कि लखीमपुर खीरी में अगर वो गाड़ियां जलाई जा रही हैं तो उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है जिसने पहले भड़काऊ बयान दिया, फिर उसके बेटे ने रौंद डाला 6 किसानों को। तो दोष किसानों का कहां से हुआ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, सोमवार को जब शर्मिंदा होकर न्यूज चैनल्स इस खबर को करेंगे तो दोष हमारे किसानों पर ही मढ़ा जाएगा। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैंने आपके सामने तथ्य जो है तमाम रख दिए और मेरी आपसे अपील है कि बेबाक के इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस देश की जनता को लखीमपुर खीरी की इस घटना की पूरी हकीकत सामने उभर कर आए। इसी तरह से इस खबर पर मैं आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो पेश करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।